नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ जनपद के घोसी नगर के ये मझवारा मोड़ का इलाका पड़ता है और ये टीवीएस एजेंसी के पास हम लोग बैठे हैं और इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बताते चलें कि इसी घोसी तहसील क्षेत्र के एक छोटे से गांव माछिल ज़मीन माछिल के एकदम ग्रामीण परिवेश गंवाई माटी में पले बड़े राकेश चौहान जी, जो इस वक्त परिषदी जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य था सिविल और प्रशासनिक सेवा का और वह लक्ष्य नौकरी मिलने के बाद भी और अपनी सेवा देते हुए भी वह लगातार उस प्रयास में लगे रहे और उन्होंने इस पीसीएस की जो परीक्षा अभी रिजल्ट आया है गत दिनों, उसमें इन्होंने क्वालिफाई किया और इन्हें डिप्टी जेलर का पद मिला। क्योंकि जैसा आपने बताया कि ये पेशे से परिषदी विद्यालय के शिक्षक हैं, तो तमाम परिषदी विद्यालयों के शिक्षक जो इनके मित्र थे उनके द्वारा स्वागत समारोह रखा गया है। कुछ और भी इस क्षेत्र के सामाजिक और प्रबुद्ध जन उनके स्वागत में आ रहे हैं और हमारे बगल में जो बैठे हैं यही राकेश चौहान जी हैं। सीधे हम इनसे ही जानते हैं कि ये उपलब्धि पाने पर कैसा महसूस कर रहे हैं और किस परिवेश से निकले। घोसी लाइव में आपका स्वागत है राकेश जी। आपका भी इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद सर। एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी का पद मिला, कैसा लग रहा? बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था और मैंने उसके लिए प्रयास किया और आज सफलता मिली, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मैं यही चाहूँगा कि मैं अपनी इस प्रयास को आगे जारी रखते हुए और ऊंचे पद पे कामयाब हूँ और समाज की सेवा के लिए अपना योगदान दे सकूँ सर। आपका गांव जैसे हमने देखा, गांव एकदम गांव है, पूरी तरह से गांव है, एकदम सड़कों से सटा भी नहीं है, एकदम अंदर गांव है, एकदम ग्रामीण परिवेश से निकले आप। शिक्षा दीक्षा आपकी कैसे कहाँ से शुरू हुई? जैसे कि सर मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से हुई है, 5वीं तक की। उसके बाद मेरे पिताजी मेरठ में मोदी कॉन्टिनेंटल में जॉब करते थे, तो वहाँ पे हम लोग क्लास 6 से ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हुई है और मैंने अपना 10th क्लास जीआईसी मेरठ से पास किया है। उस समय मैंने अपने स्कूल को टॉप किया था और उसके बाद 2000 में मैंने इंटर किया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और देन उसके बाद एनएएस कॉलेज मेरठ से मैंने 2003 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद इंजीनियरिंग की तैयारी में लगा रहा लेकिन सफल नहीं हुआ, तो उस दौरान मैंने 2008 में कॉरेस्पोंडेंस कोर्स के तहत एमसीए किया मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और 2010 में मैं यहाँ पे बीटीसी करने के लिए आया और बीटीसी करने के बाद मेरी 2013 में पहली पोस्टिंग हुई प्राथमिक विद्यालय सुग्गी चौरी दोहरीघाट ब्लॉक में और उस सेवा के दौरान जो जूनियर की डायरेक्ट भर्ती आई थी 29,000, उसमें मेरा चयन हुआ था। मैथ साइंस के जो भर्ती आई थी, तो वर्तमान में मैं वहीं पे पकड़ी बुजुर्ग बड़राव क्षेत्र में सहायक अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ। साथ ही जो विद्यालय का प्रभार है वो भी मेरे जिम्मे है। देखा जाता है कि नौकरी जब मिल जाती है, कोई भी नौकरी छोटी बड़ी, जब कारोबार या अपने कामों में जुट जाता है तो फिर जो तैयारी का लक्ष्य रहता है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। इसमें कैसे आपने समय निकाला? सर देखिए, समय तो निकालना पड़ता है, समय कहीं होता नहीं है। अब समय आपके पास 24 घंटे दिन में फिक्स हैं, उसी समय में आपको अपने जो दायित्व हैं उनका निर्वहन भी करना पड़ता है और जिम्मेदारी जो होती है। असल में जीवन में हम लोग 2 तरह की ज़िंदगी जीते हैं सर। एक जो हमारा जो दायित्व है उसको भी देखना है और एक जो अपनी इंस्पिरेशन है कि हम क्या चाहते हैं, जो उस इंस्पिरेशन को अपना एस्पिरेशन बना लें और अपनी जो व्यक्तिगत कुछ महत्वाकांक्षाएँ होती हैं उसको पूरा करने का एक जज्बा होता है। अब चूँकि मैं आर्थिक रूप से स्थिर हो गया था और फाइनेंशियली मैं साउंड हो गया था, तो अब मुझे एक मौका मिला था कि मेरे पास जो समय है मैं उसका सदुपयोग करते हुए अपनी जो इंस्पिरेशन है उसको एस्पिरेशन में बदलूं और मैं प्रयास करूं। तो अब इस नौकरी के दौरान कई अधिकारियों से मिलने का भी अवसर मिला, उनको देखकर मैंने प्रेरणा लिया। फिर अपने समाज को देखा कि यहाँ पे बहुत कुछ अभी जागरूकता का अभाव है। अगर मैं इस क्षेत्र से अगर मैं तैयारी करता हूँ और कहीं अगर मैं सफल होता हूँ तो ये ग्रामीण क्षेत्र के इन बच्चों के लिए जो काफ़ी शिक्षा में अभी पिछड़ा है, उनके लिए मैं एक प्रेरणा स्रोत
बनूं और अपना सहयोग कर सकूं, ये मेरी एक इच्छा थी। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा चयन हुआ। इससे मैं अपने क्षेत्र का और अपने जो देहात के जो बच्चे हैं उनको अगर मैं कुछ प्रेरणा दे सकूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी सर। मतलब कितनी बार प्रयास रहा आपका इस सेवा के लिए? सर मेरी 2016 में पहली प्रीलिम्स निकली, उसके बाद मैंने मेंस लिया तो 16, 17, 18 3 लगातार मैंने मेंस दिए और 18 का मैंने इंटरव्यू भी दिया था सर, लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं चयन हो पाया। उसके बाद सर मेरा 19 में प्री नहीं हुआ और 20 में फिर मेरा मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ। उस समय मुझे लगा कि अगर मैं अपना लैंग्वेज चेंज करता हूँ, उससे पहले मैं हिंदी में देता था सर, तो मुझे लगा कि अगर मैं इंग्लिश चेंज करता हूँ तो हो सकता है मुझे और बेहतर ढंग से मैं लिखूँ और एक नया जो नई भाषा है लैंग्वेज उस पर भी मेरा एक कमांड बनेगा। तो मैंने मेंस से पहले नवंबर में सर, जनवरी में मेंस था तो नवंबर में मैंने मूड बनाया चलो एक बार इससे भी प्रयास करते हैं, हो सकता है इसमें मेरा एक चांस जाए, लेकिन प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने प्रयास किया लेकिन फाइनल मतलब इंटरव्यू कॉल नहीं आई। फिर 21 में मेरा प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, फिर 22 का मैंने मेंस लिखा, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ और 23 में सर मेरा इंटरव्यू हुआ और फाइनल डिप्टी जेलर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है सर। एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए भी है और ख़ास तौर से ग्रामीण परिवेश के लोग जो ये समझते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है और नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लिए आपने एक रोशनी दिखाने का काम किया है। जो और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक सर मटेरियल और रिसोर्सेज की बात है तो हम लोग टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो जो आज से 10 साल 15 साल या 5 साल पहले जो समस्याएं थी रिसोर्सेज की, वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है काफ़ी कम हो चुकी हैं। रिसोर्सेज आपके डिजिटल अवेलेबल हैं। हमको यही फोकस करना है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें। मटेरियल के पीछे बहुत अक्सर हम लोग की आदत होती है कि हम कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन हमको उस पर ज़्यादा जोर न देते हुए हमको कम से कम लिमिटेड रिसोर्सेज रखते हुए उसको बार बार रिवाइज करें और अपने पे विश्वास रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है। क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है सर। इस उतार चढ़ाव जो परीक्षा के दौरान आता है, आप एक बार इस क्रम में ब्रेक होता है तो फिर से आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आत्मविश्वास और जो पारिवारिक और जो माता पिता उनका सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर ये कंपटीशन है। कंपटीशन में आपको compete करना है और नए बच्चे एक से एक टैलेंटेड आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी समय का सदुपयोग करते हुए और रिसोर्सेज को लिमिट करते हुए आप तैयारी को जारी रखें और ज़्यादा भटकाव से बचें। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास और लक्ष्य निर्धारण कर अपनी मेहनत जारी रखें, अपना परिश्रम जारी रहें, भटकाव की दिशा में न जाएं, एकदम सकारात्मक सोच रखें तो वह भी अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ घोसी लाइव राकेश चौहान को फिर से एक बार बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।